हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवित टाइनी वर्ल्ड। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी अयोध्या प्लस बनारस ट्रिप की एवरी डिटेल्स। तो मैं हूँ एक नॉर्मल ट्रैवलर और मैंने सोचा कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें वहाँ जाके पता चली कि अच्छा ये ऐसे होता है वैसे होता है या फिर इस चीज़ को हम इस तरह से घूम सकते हैं, तो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स के साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। तो आगरा से अयोध्या पहुंचने में हमें लगे 8 घंटे कार से, जिसमें कि हमने 2 से 3 ब्रेक्स लिए थे बीच में। और साथ ही साथ मैं आपको के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ कि यहाँ पे आपको रामलला के पास ये अरुंधति पार्किंग दिखेगी, तो आप उसका मैप लगा लीजिए। वहाँ पे एक मल्टी स्टोरी पार्किंग है जहाँ पे आप अपनी कार आराम से पार्क कर सकते हो और वहाँ से ई रिक्शा आपको मिल जाएगा। वहाँ से हार्डली 500 से 600 मीटर ही है मंदिर, तो वहाँ से आप ई रिक्शा ले लो जो कि 20 रुपये सवारी लेता है और वो आपको बिल्कुल रामलला के गेट पर ड्रॉप करेगा। आपको कोई भी वहाँ तक चलने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप एंटर करोगे रामलला के मंदिर में, जहाँ पे आपको दिखेगा वेटिंग रूम, कह सकते हो वेटिंग हॉल, जहाँ पे आप वेट कर सकते हो। अगर अगर एक पर्सन लॉकर वगैरह में कोई सामान जमा कर रहा है तो बाकी के लोग आराम से वेट कर सकते हैं, या फिर दर्शन करके आ गए हैं तो आप वेट कर सकते हो। वहीं पे लॉकर्स बने हुए हैं, वहीं पे काउंटर्स हैं जहाँ से आपको अगर सुगम दर्शन या फिर आरती या फिर किसी भी वीआईपी दर्शन के पास लेने हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहाँ से पास ले सकते हो। अब आपको मैं बताती हूँ कि हमने कैसे दर्शन किए। तो हमारे पास सुगम दर्शन का पास नहीं था और हमने चेक किया तो सुगम दर्शन का पास जब हम गए थे अगले दिन का मिल रहा था, बट हमें एक वीआईपी तरीके से दर्शन हो गए। हमारी एक जानकारी निकल आई थी, एक बहुत ही सही भैया थे जो कि वहाँ पे गार्ड की ड्यूटी पे थे, जो कि हमारी किसी फ्रेंड के फ्रेंड थे। उन्होंने हमें बिल्कुल वीआईपी दर्शन कराए। तो सिर्फ 20 मिनट में हमने रामलला के दर्शन कर लिए और फोन्स वगैरह भी उन्होंने अपने किसी पुलिस फ्रेंड को जमा करवा दीजिए। जैसे इस एरिया में आप देख रहे हो फोन्स अलाउड नहीं है, लेकिन हमारे पास फोन्स है, लेकिन आगे तक फोन्स अलाउड नहीं थे। तो बस जैसे ही जहाँ से आप प्रॉपर मंदिर एंट्री करोगे वहाँ पे उन्होंने वो फोन्स और हमारे बैग वगैरह, एक ही बैग था हमारे पास, तो वो उन्होंने वहाँ पे रख लिया। तो लौट के हमने आके वहाँ से ले लिया। उसके बाद हम लोग निकल गए। वहीं से उन्होंने बता दिया कि यहाँ से ही आप कवर कर सकते हो दशरथ महल, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, जो कि हार्डली 1 किलोमीटर के एरिया में थे। तो वहीं से हम लोग पैदल पैदल निकल गए और हमने सबसे पहले यहाँ पे दशरथ महल देखा। दशरथ महल के बाद हम लोग गए कनक भवन नेक्स्ट, क्योंकि वो सारे लाइन से ही बने हुए हैं और वहाँ पे प्रॉपर आपका प्रॉपर एरोज और प्रॉपर होर्डिंग्स बने हुए हैं जहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि कनक भवन किस तरफ है। या फिर आप किसी भी दुकान वाले से, रिक्शे वाले से पूछ सकते हो कि कनक भवन किस तरफ है या फिर दशरथ महल किस तरफ है। तो ये है कनक भवन जो आप अभी देख रहे हैं। उससे पहले हम गए थे दशरथ महल। यहाँ पे कोई भीड़ नहीं थी, कोई आपको फ़ोन जमा करने की, किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जनरल अंदर जाओ और प्रॉपर अच्छे से दर्शन कराओ। और हमने साथ ही साथ ट्राई किया ये कंदमूल फल, जो कि कहा जाता है कि राम जी ने वनवास में यही फल खाया था, जो कि 50 रुपये के 6 पीस वहाँ पे मिल रहे थे। एंड उसके बाद हम चल दिए हनुमानगढ़ी की तरफ। तो आप देख सकते हो ये पूरा जो रास्ता है वो बाजार वाला रास्ता है। तो अगर आपको कुछ खरीदना है, जैसे राम जी की मूर्ति, प्रसाद, या फिर खिलौनों की दुकानें थी, चाट वगैरह की दुकानें थी, कुछ खाना पीना है, तो वो आप सब यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो कि हनुमानगढ़ी में जो हमें टाइम लगा, वो सारा टाइम कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा दर्शन में हमें हनुमानगढ़ी में टाइम लगा। तो हनुमानगढ़ी में फिर भी ज़्यादा नहीं, लाइन प्रॉपर लगी हुई थी। आधे घंटे में हम लोग हनुमानगढ़ी के दर्शन होकर आ गए थे। और ऑल्सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास रामलला का सुगम दर्शन का पास नहीं है, तो हमने पता किया था उन गार्ड भैया से, तो उन्होंने बोला कि 2 से ढाई घंटे में आप जो नॉर्मल वाली लाइन में लगोगे तो 2 से ढाई घंटे में आप आराम से दर्शन कर सकते हो। दर्शन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई धक्का मुक्की नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद अरुंधति पार्किंग में ही ऊपर वाले फ्लोर पे बहुत अच्छे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, जो कि है ये वाला रेस्टोरेंट शबरी रसोई। वहाँ पे हमने डिनर किया और उसके बाद हम अपने होटल चले गए। नाउ आई विल शेयर द इंफॉर्मेशन ऑफ डे 2 कि हमने डे 2 में क्या किया। तो डे 2 हम निकल गए थोड़ा सा सुबह जल्दी ही ब्रेकफास्ट करके। हम लोग 8 से 9 बजे तक यहाँ पे पहुँच गए थे और डे 2 में हमने सोचा कि हम कवर करते हैं ये पूरा जो एक कॉरिडोर या फिर जो एक पाथ बनाया है, जो कि रात में और ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि लाइटिंग्स वगैरह होती, लेकिन हम रात में तो यहाँ पे नहीं आ पाए क्योंकि हम ऑलरेडी उधर बहुत ज़्यादा थक चुके थे। हमारे साथ बच्चे भी हैं
दो बच्चे भी हैं, तो इस वजह से हमने सोचा ये सारी चीज़ें हम सुबह कवर करेंगे। तो सरयू नदी के तट के पास ही लता चौक है। लता चौक के पास बहुत अच्छी पार्किंग थी जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क करी, और वहाँ से हार्डली 200 से 300 मीटर चल के जाना था, जो कि प्रॉपर मार्केट एरिया था। और वहाँ से आप चल के जाओगे तो आप लोग पहुँच जाओगे सरयू के तट पर, जहाँ से आप बोटिंग कर सकते हो। आपको पूजा वगैरह करनी है उसका पूरा सामान था। अगर आपको नहाना है सरयू में तो वो भी आप कर सकते हो। तो हम नहाए वगैरह तो नहीं थे क्योंकि इतनी ठंड थी। हमने की वहाँ पे बोटिंग, एंड बोटिंग है अराउंड वही है 300 to 400 पर पर्सन। बाकी आप जितना बार्गेन कर सकते हो उतना बार्गेनिंग आप कर लो। तो हमने आराम से बोटिंग करी। बोटिंग के बाद हमने थोड़ा सा चाय वाय पी, थोड़ा सा चाट वाट खाया, वहाँ से निकले, एंड उसके बाद हम लोग गए लता चौक। तो लता चौक पर आप फोटो वगैरह क्लिक करा सकते हो। रात में मैं वही कहूँगी कि रात में ये और सुंदर लगता है विद लाइटिंग के साथ। तो हमने वहाँ पे फोटो वगैरह करा के फिर उसी के सामने की तरफ है रामपेड़ी, और रामपेड़ी से किनारे किनारे चलते हुए हमने दर्शन किए नागेश्वरनाथ महादेव के, जो कि कहा जाता है अयोध्या में एक बहुत ही विख्यात महादेव का मंदिर है और आपको इसके दर्शन ज़रूर करने चाहिए। तो हमने नागेश्वरनाथ के दर्शन किए। वहाँ भी आपको फ़ोन वोन रखने का, आप आराम से फ़ोन वगैरह अपना बैग वैग सब लेकर जा सकते हो। तो यही था हमारा अयोध्या का ट्रिप। उसके बाद हम लोग निकल गए यहाँ से बनारस। तो नाउ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी बनारस।